वक्फ एक्ट पर दायर दर्जनों याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की कल। आज भी यह सुनवाई जारी रहेगी। बुधवार को यह सुनवाई शुरू होती है। इसे लेकर आपको बता दें 73 याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने केंद्र से कुछ धाराओं के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की है। एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। वक्फ संशोधन कानून का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। कानून को लेकर 73 याचिकाएं दायर की गई हैं। 7 राज्यों ने भी कानून के समर्थन में याचिकाएं दायर की हैं। वक्फ के नए कानून का विरोध करने वालों की दलील है कि इसके जरिए लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। इसमें बल्कि इंक्रोचर को और छूट दी गई है, जो सजा थी वो कम कर दी गई है। वक्फ बोर्ड के जितने भी औकाफ के थे उसमें ये था कि डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे, जैसे बार एसोसिएशन से होता था, एक इस्लामिक स्कॉलर होता था, एक मुतवल्लियों से चुनकर के आता था। तो वो जो चुनाव का जो, और फिर वो सब मिलकर के 6, 7, 8 जितने भी लोग होते थे मेयर, वो अपने में से चेयरमैन चुनते थे। अब नॉमिनेशन होगा, तो इसका मतलब ये कि हम डेमोक्रेटिक चीजों को खत्म कर रहे हैं। ऐसा है ना, जो वक्फ बिल पेश किया गया उसमें जीपीसी बनी, जो लोग उसमें विपक्ष के लोग थे उनकी राय को नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल नहीं सुना गया और पूरे मनमाने तरीके से ज्यों बिल को पास किया गया। इस गवर्नमेंट की मंशा वक्फ अमलाक को खुर्द-बुर्द करने की है। बहुत से लोग, अभी जांच होगी तो बहुत बड़े बड़े लोग वक्फ अमलाक पर कब्जा किए बैठे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून गरीब मुसलमानों और महिलाओं के पक्ष में है। कोर्ट का मामला है, देखते हैं कोर्ट क्या पक्ष लेता है। परंतु सच ये है कि वक्फ जो एक्ट बना है वह गरीब मुसलमान महिला के, गरीब मुसलमान बच्चों के पक्ष के लिए बना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वक्फ संशोधन कानून वे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। उधर राज्य के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद वो तमाम धर्म गुरुओं से मिलकर शांति बनाने की कोशिश कर रही हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी हिंसा भड़का रही है। बीजेपी कोई लड़का आके हिंदू मुसलमान को भड़काएगा तो आप लोगों को एक रोल प्ले करना है, इमाम साहब को कहना है इसमें आप लोग मत जाइए, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। हम जब तक रहेंगे हम हिंदू मुसलमान को बंटवारा करने नहीं देंगे। ओडिशा दौरे पर गए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि उनकी पार्टी और तमाम सेकुलर दल लगातार इस वक्फ संशोधन कानून का विरोध करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है और हम लोग विरोध करते रहेंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगा और तब अंतरिम आदेश भी जारी कर सकता है, जैसा कि बुधवार को उसने संकेत दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ संवाददाता गोपाल कृष्ण दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। गोपाल का रुख करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आज क्या कुछ होता नजर आ रहा है। गोपाल, कल सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। 10 याचिकाओं पर कल सुनवाई शुरू हुई तो केंद्र से कुछ धाराओं को लेकर के सफाई मांग ली कोर्ट ने। कोर्ट में बहुत कुछ हुआ और जानकार ये कह रहे हैं कि आज कोई तत्काल आदेश कोर्ट द्वारा जारी किया जा सकता है। क्या कुछ होता दिख रहा है कोर्ट से और इस पूरे मामले में कानूनी लड़ाई कहां जाती हुई नजर आ रही है? देखिए प्रीति, जहां तक आज का सवाल है तो कोर्ट ने कल ही संकेत दे दिया था कि इस मामले में जो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो कानून बनाए गए हैं उस कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि वक्फ बाय यूजर अगर खत्म कर दिया गया तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कलेक्टर को अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार कैसे कलेक्टर तय करेगा कि वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई 14वीं या 15वीं शताब्दी का मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक स्थल है तो उससे संबंधित दस्तावेज या रजिस्ट्री या वक्त से संबंधित अन्य चीजें मांगी जाएगी तो वो कैसे मिलेगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल थे जिन सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से जानना चाह रहा था और केंद्र सरकार की तरफ से आज इन सवालों
का जवाब दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर उस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा, जिसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून में यह प्रावधान सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में कल जब सुनवाई हो रही थी उस समय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट से कहा था कि 98 लाख अर्जियां आई थी और 98 लाख अर्जियों में से विचार करने के बाद ही यह फैसला लिया गया था। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जेपीसी की लगातार बैठकें हुई, हर मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के बाद ही यह फैसला लिया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोक न लगाए और आदेश पारित न करे। वहीं कपिल सिब्बल जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने वक्त यूजर को लेकर के सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई 5 साल मुस्लिम नहीं है, 5 साल बाद ही वक्त कर सकता है, ये कैसा कानून है। उन्होंने कहा था कि यह राज्य कैसे तय करेगा कि महिलाओं को वक्त दिया जाए या नहीं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कपिल सिब्बल द्वारा उठाए गए थे, जिसका जवाब सॉलिसिटर जनरल ने देने की कोशिश की और उन्हीं सवालों का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है, जो आज केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यहाँ पर जैसा कि गोपाल आप कह रहे हैं कि अगर केंद्र के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो कोई इंटरिम ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है, यानी कि इंटरिम रोक लगाई जा सकती है। लेकिन अगर रोक लगती है, इसके बाद कानून में जो धाराएं जोड़ी गई थी उनका क्या होगा? क्या इसे रीमॉडिफाई किया जाएगा, रीस्ट्रक्चर किया जाएगा और दोबारा से संदर्भ में गजट जारी होगा? ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में समझाएं। जी बिल्कुल प्रीति, आपने सही सवाल किया है क्योंकि सभी यह जानना चाहते जरूर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगाता है तो अंतरिम रोक का मतलब यह नहीं कि सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है उसे दोबारा जो है नए सिरे से उस पर विचार किया जाएगा जिस पार्ट पर अंतरिम रोक लगाई गई है, या गजट में राष्ट्रपति द्वारा साइन के बाद निकाला जाएगा। हो सकता है कि ये कुछ चूंकि संवैधानिक सवाल है तो इन सवालों को लेकर के यह भी कहा जाए कि इसे संवैधानिक पीठ के पास भेजा जाए। 3 सदस्यीय पीठ यह तय नहीं कर सकती है क्योंकि संवैधानिक सवाल है, इसलिए संवैधानिक बेंच को ही इसे तय करने दिया जाए। तो मामला यह लंबा खींचेगा, इतना आसान नहीं है कि 2-4-6 महीने में इस मामले में फैसला आ जाएगा। और जो जब संवैधानिक पीठ के पास जाएगा तो संवैधानिक पीठ यह देखेगी कि जो कानून सरकार द्वारा लाया गया है या जो पॉइंट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उस पॉइंट से संविधान की बुनियादी ढांचा खतरे में तो नहीं पड़ जाएगी। अगर संविधान पीठ को लगता है तो उस पॉइंट को रद्द कर सकता है और तब जाकर के फिर प्रोसेस शुरू होगा। सरकार को उस कानून में बदलाव करना पड़ेगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति दस्तखत करेंगे, उसके बाद गजट में निकलेगा और फिर तब वह कानून बनेगा। बहुत शुक्रिया गोपाल, विस्तार से तमाम बारीकियों को समझाने बताने के लिए। कोर्ट की कवायद आज क्या कुछ रहती है, कोर्ट में क्या कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं, इस बड़ी खबर पर नजर लगातार बनी रहेगी।